हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी धातु केवल कभी कभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, MgCuAl और Fe। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें, बात करनी है। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करना है तो हमें बात करनी होगी धातु के मुक्त अवस्था की और संयुक्त अवस्था की। मुक्त अवस्था किसको बोलते हैं? जब धातु किसी के साथ ना हो, धातु अकेला हो। ठीक है, धातु अकेला रहे। ठीक है। और संयुक्त अवस्था किसको बोलते हैं? जब धातु किसी के साथ जुड़ा हुआ हो। संयुक्त अवस्था किसके साथ? संयुक्त अवस्था का मतलब हो गया धातु किसी के साथ, किसी के साथ जुड़ा रहे। जैसे AU, ये मुक्त अवस्था हो गया, लेकिन वही अगर ZnO लिखा हुआ है तो ये संयुक्त अवस्था हो गया, क्योंकि जिंक धातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त है, तो इसको बोलते हैं। अब इसमें बोला गया है कौन सी धातु केवल कभी कभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और Fe है। तो यहां पर जो होता है ना, हम लोग को क्रियाशीलता श्रेणी भी देखनी होगी। क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी क्या है कि एक धातुओं की श्रेणी है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को दिखाया जाता है। धातु की श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को दिखाया जाता है। जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो ऊपर की तरफ, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी ऊपर की तरफ, और जो कम क्रियाशील धातु होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन होता है और उसके नीचे कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, ये सभी H के नीचे होते हैं। ठीक है, और ये जो क्रियाशील धातु होता है वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो यहाँ इन सभी में जो होता है, हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील धातु कौन होता है? कॉपर। तो कॉपर जो होता है अधिकतर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मुक्त अवस्था में रह सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मुक्त अवस्था में रहेगा, क्योंकि कॉपर के जो अयस्क हैं वहां पर यह संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। जैसे कॉपर पैराइड्स इसका मुख्य ओर है, तो ये संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। और ये सभी जो है अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसके वजह से ये हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।